रख करके हम लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी में उपयोग करते थे। जिसके घर पे ज्यादा बैल होता था वो धनी आदमी माना जाता था। उसके घर पे 10 जोड़ा बैल है, 8 जोड़ा बैल है, 5 जोड़ा बैल है। लेकिन अब उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई, ना ही वैसा कमाई रोजगार का साधन रहा। महंगाई इतना चरम पर जा रही है, आपको एक तेल भी खरीदना पड़ रहा है तो 280-300 रुपया किलो हो गई बटे। कैसे कोई एक पशु को, एक गौवंश को कैसे रख करके अपने घर पर उसको चलाएगा। गांव में अनेक प्रकार की समस्या थी, समस्या सुन सुन करके हम भी पागल हो जाते थे। तब मेरे मन में एक दिन विचार आया कि अब मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना था अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो इस अल्प आयु में 25-26 साल की अवस्था में हासिल तो कर लिया। अब समाज के लिए कुछ कार्य करना है। समाज के लिए क्या करना है? तो राजनीति में नहीं कभी जाना है, केवल और केवल समाज के लिए काम करना है। ये मन में भावना आया। मैं मुजफ्फरपुर में छोटे छोटे बच्चों को फ्री में कोचिंग पढ़ाना प्रारंभ किया कि बच्चे पहले उनकी शिक्षा गुणवत्ता पे, उनका गुणवत्ता बढ़े, तब जाकर के वो भविष्य में 10-15 साल के बाद में जब वो बड़े होंगे तो बाहर जाकर के कोई सरकारी नौकरी में जाकर, कोई व्यवसाय में जाकर के अपने परिवार की स्थिति को बदल सकेगा। इसके लिए प्रयास करना स्टार्ट किया। 1 साल तक जमकर प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में बड़ी अच्छी रिजल्ट भी मिली। गरीब परिवारों के घर से, धनी परिवार के घरों से, मुजफ्फरपुर धनाढ्यों का गढ़ है, भूमिहार जाति में एक से धनी लोग हैं, हजार बीघा के संपत्ति वाले लोग हैं। वैसे वैसे लोग भूमि पर नीचे दर्री पर बैठ करके आकर के पढ़ाई करते थे। और एक समय ऐसी संख्या हो गई 500-600 लोग अपने अपने घर से मोटरसाइकिल से छोड़ने आते थे पढ़ाई। चूंकि IIT से पढ़ा हुआ था, बड़े इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ था, तो सब लोग जानते थे कि पढ़ा लिखा है बच्चा, पढ़ने के लिए भेजा जाए। शिक्षा की एक अनोखी पहल नाम करके हमने एक मुहिम स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने देखा उसी समय कि और भी समस्याएं हैं, लोग जाति पाति में बटे हुए देख रहे हैं। अचानक से ऐसे ही लौरा लाठी हो जा रहा गाँव में कोनो जात पात के नाम पर। इसको कौन दूर करेगा? गायों की कटाई हो रही है और हम हिंदू चूड़ी पहन करके घरों में बैठे हुए, इसको कौन दूर करेगा? बहुत सारा समस्या था। उस समस्या को निदान करने के लिए प्रशासन के पास आवेदन लिखना, प्रशासन से जाकर के मिलना। लेकिन जानते हैं, जब तक से आपके हाथों में शक्तियां नहीं होती है, कोई भी प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुनता है। उदाहरण स्वरूप हम कह रहे हैं, हम कितना भी पढ़े लिखे लोग हों, कितना भी धनवान लोग हों, हम मान लीजिए डीएम के पास में कोई समस्या लेकर के जाएं, वो हमारी बात को उतना न सुन करके एक जनप्रतिनिधि, भले ही वो मुखिया ही क्यों न हो, विधायक ही क्यों न हो, सांसद ही क्यों न हो, उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से सुनेगा, समझेगा। तब यह मन में विचार आया कि जिस कालिक से बचने का हम अभी तक से प्रयास कर रहे हैं, राजनीति जिसको कहा जाता है, हालांकि राजनीति का परिभाषा लोग गलत देता है, कहता है कि फूट डालो और शासन करो वाली राजनीति है। लेकिन वही राजनीति भगवान राम भी किए हुए थे, और उस राम राज्य की चर्चा आज तक से लोग कहता है, का हो तुम्हारा राम राज आ गइल बा। यानी जिसके पास भी थोड़ी संपन्नता, थोड़ी उसके घर में खुशी माहौल आ जाती है, तो कहा जाता है कि उसके घर में घरी राम राज चलता है। भगवान राम ने क्या किया? उसी राजनीति का तो परिचय दिया। राजनीति का असली परिभाषा होता है कि धर्मयुक्त शासन करने के लिए राजा के द्वारा अपनाया गया नीति ही राजनीति है। लेकिन आज के नेता राजनीति नहीं कर रहे हैं, वोट नीति कर रहे हैं। जहां से सबसे ज्यादा वोट मिल सके उनके पक्ष में काम करना है, और जहां से वोट नहीं मिल रहा है उनको भाड़ में जाए से छोड़ देना है। आज की परिभाषा राजनीति को इसीलिए लोग गंदे सोचने लगे हैं। पढ़ा लिखा जा मर्दे राजनीति में जैला से क्या फायदा बाटे, जैला से कुछ होके वाला बा, बड़ी खर्चा होला। एगो मुखिया के चुनाव लड़े में 20 लाख रुपया के खर्चा हो जाता। कहाँ जी वजह राजनीति में कुछ होके वाला बा गरीब आदमी के? अरे मेरे भाइयों, अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे परिवारजनों, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय जितने भी सदन में बैठे हुए लोग थे, जितने भी सांसद बने हुए थे, सब पढ़े लिखे थे, क्रांतिकारी थे, देश के लिए बलिदान देने वाले उनमें से एक थे। तब जाकर के इतने बड़े लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत जैसे बड़ा देश को एकता के स्वर में, एक सूत्र में पिरोने का एक माध्यम बना राजनीति। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया बदलती गई, युग का शुरुआत होने लगा। 19वीं